अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं साहिल अदीम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कुरान की इतनी अहम इस्तिलाह तागूत उसको उन्होंने मुतारिफ़ कराया, लोग उसको देख रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। पुरानी इस्तिलाहात के हवाले से माशरे में इस तरह बात होना और वो अफराद जो ये बातें करते हैं बिलाशुबा वो भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात जो साहिल साहब ने कही कि जी 95% ख़वातीन जो हैं वो जाहिल हैं, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई और हर तरह की मीम्स और हर तरह के मवाद जो है वो बनना शुरू हो गया। तो उसमें उस ज़िमन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस ग्राउंड पे साहिल साहब ने कहा कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, तो इनफैक्ट वो जहालत, वो ग्राउंड, वो वजह जो है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, वो मर्दों के लिए भी है। इनफैक्ट भी पूरे माशरे को का नाम लेना चाहिए था उन्हें उन्हें कहना चाहिए था कि हमारे माशरे के अंदर 95% जो है वो जहालत पाई जाती है। ना मर्दों को पता है कि उनके फ़राइज़ क्या हैं, हकूक़ क्या हैं, और ना ही औरतों को पता है कि उनके हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं इस्लाम और कुरान की रोशनी में। तो इस लिहाज से हमारा माशरा जो है वो जहालत का शिकार है। ये टर्म अगर वो बोलते, ये अगर वो बात करते तो वो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन सिर्फ ख़वातीन को ही जहालत में मुब्तला करार दे देना, वही 95%, तो ये मेरे ख़्याल उनकी तरफ से ज़्यादती है। और तीसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो उनके पास माशाल्लाह नॉलेज है, वो बहुत साइकी को पकड़ते हैं दूसरे की और उसके मुताबिक जो है वो गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार जो वो इख्तियार करते हैं उसमें कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि मेरा ख़्याल है कि जब आप एक दाई बनते हैं तो फिर आपको ये इस तरह का रवैया, इस तरह का लबो लहजा जो है वो सूट नहीं करता। और उसको भी अगर हम कुरान की रोशनी में देखें तो ये उसवा जो है वो रसूलों का नहीं है, एक दाई का उसवा नहीं है। ये कुरान में वाज़े जो है वो अल्लाह ताला ने जो तरीक़ाकार एक दाई को दिया है वो क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है सूरा अन-नहल है, उसकी आयत नंबर 125 है। उदू इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि हिकमत के साथ, मौइज़ा हसना, उम्दा मिसाल के साथ इनको दावत दो। दूसरी चीज़ जो उन्होंने अल्लाह ताला ने बयान की, और जब वो पोजीशन आ जाए कि जादिलहुम, इनके साथ आपको आर्ग्यू करना पड़े, तो जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, उस तरीके से इनके साथ जिदाल करो, इनके साथ आर्ग्यू करो जो कि उम्दा हो, ahsan हो, अच्छा हो। ऐसा ना हो जो दूसरे को कमतर दिखाने वाला हो। ऐसा ना हो जो उसकी साइकी, आप इतने बड़े नफ्सियात के आलिम हैं और फिर आपकी तरफ से इस तरह जब बात होती है तो वो दूसरे को क्या इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं करती बात, कि मेरे बारे में इस तरह से कहा जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर करने की ज़रूरत है। एक पौधा भी होता है ना, उसको भी अगर आप कहते रहते हैं तुम बुरे हो, तुम गंदे हो, तुम अच्छे नहीं हो, वो भी मुरझा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। तो जब आप उसको प्रेज़ करते हैं और फिर उसकी निशानदेही करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा है, मेरे से ज़्यादा इल्म है आपके पास, कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है अगर आप किसी को हिदायत की तरफ लेकर आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो दुरुस्तगी की तरफ आ जाए। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।